चलिए सब ध्यान दीजिए। अब देखिए, प्रीवियस लेक्चर तक हमने अकाउंटिंग के अंदर कहां तक देख लिया था। हमने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया था, जिससे आपको ये पता चला कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, चाहे कोई भी लेवल की अकाउंटिंग हो जाए, छोटे से लेकर बड़े एडवांस लेवल तक की अकाउंटिंग हो जाने दो, कुल मिला के कितने टाइप के अकाउंट्स बनाए जाते हैं? 3। एक है पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। ये 3 है और ये तीनों टाइप के अकाउंट्स बटे हुए 2 में है। एक है पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। तो ये पर्सनल इम्पर्सनल ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मुझे अकाउंटिंग अकाउंट में करनी है और अकाउंट तीनों में से ही कोई बन सकते हैं। या तो पर्सनल अकाउंट बन सकता है, या तो रियल अकाउंट बन सकता है, या तो नॉमिनल। अब ये कैसा पहचाना जाएगा कि पर्सनल अकाउंट बनेगा, रियल अकाउंट बनेगा या नॉमिनल अकाउंट बनेगा? तो हमने आपको बताया ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन पे। राइट है? ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। ये डिपेंड करता है कि आपने लेन देन कौन सा किया है, उस पे डिपेंड करेगा कि पर्सनल अकाउंट बनेगा, रियल अकाउंट बनेगा या नॉमिनल। अब आप बोलेंगे बता दो भाई हमको, क्योंकि अकाउंटिंग तो आप ही को करनी है ना। अगर आपको पता चला उधारी वाला व्यवहार है, राइट है, और उसके चलते पैसा लेना देना करना है या किया जा रहा है, तो तुरंत आपने बोलना कि पर्सनल अकाउंट तो बनेगा। क्यों? क्योंकि लोगों से हमारा रिश्ता बिजनेस में कब जुड़ता है? जब हमें या तो उनसे पैसा लेना है, या तो हमें उनको पैसा देना है, या फिर जो पैसा हमें लेना है अब ले रहे, और जो पैसा हमें देना है अब दे रहे, तभी हमारा उनसे रिश्ता बनता है। समझ में आया? अदरवाइज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर कोई व्यवहार नकद हो जाता है तो लोगों से कोई रिश्ता बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस में रिश्ता शुरू भी पैसों पे होता है और खत्म भी पैसों पे होता है। अगर वो पैसा बाकी है लेना या देना, तो वो रिश्ता हमारा बंदे से बन गया और उसका हिसाब रखने के लिए बनाया जाएगा पर्सनल अकाउंट। ये बात को दिमाग में रखो, गार्ड बांधो। बोलिए बात समझ में आई है? कोई डाउट इसमें? जैसे मैंने बोला उधारी वाला व्यवहार, आपने तुरंत बोलना पर्सनल अकाउंट तो बनने वाला। बात समझी? अगला, अब बात करते हैं आगे। अब अगला कौन सा है? तो वो है चीजें। अगर आपको पता चल रहा है चीजों का लेन देन हो रहा है, काय का? चीजों का, तो फिर आपने तुरंत बोलना जो भी चीज का लिया या दिया जा रहा है, तो वो चीज है जो इस दुनिया में मौजूद है, और है तो वो रियल है। तो फिर बताइए कौन से टाइप का अकाउंट बनेगा? रियल टाइप का अकाउंट बनेगा। बोलिए बात समझ में? अब जैसा मान लो उधारी पे कोई चीज, तो आपने बोलना उधार, तो पर्सनल अकाउंट बनेगा। चीज मतलब रियल अकाउंट बनेगा। चीज बोले तो कौन सा? पिज्जे, ये है तुम्हारी है हरकत, मैं वही बोल रहा था अमूल चीज। मेरे भैया थोड़ा खाने से निकलो, उसके अलावा भी जिंदगी बहुत है, बड़ी भी है, तो ध्यान दो। थिंग्स की बात चल रही है, वस्तुओं की बात चल रही है। बोलिए बात समझ में आई? बचपन में आपके मम्मी डैडी जाते थे, बोलते थे बेटा हम आपको आते आते चीज लेंगे, वो वाली चीज, चीजों की बात चल रही है। बोलिए बात आपको समझ में आई? अगर उससे रिलेटेड व्यवहार या लेन देन हो रहा है, तो फिर बात सिंपल है, उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा और हिसाब करना पड़ेगा रियल टाइप ऑफ अकाउंट का। बात समझी? अब नेक्स्ट, अगर हमने लेन देन किए, व्यवहार किए, आपको पता चला कि ये करने से खर्चा हुआ, या फिर नुकसान हुआ, या फिर कमाई हुई, या फिर फायदा हुआ। अगर ट्रांजैक्शन करने से जरा सी भी भनक पड़ती है, आपको खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, कमाई हुई, फायदा हुआ, तो इसके लिए हिसाब करने के लिए अलग टाइप का अकाउंट है, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। बात खत्म। तो क्या आपको समझा कि पर्सनल अकाउंट कब बनेगा? क्या आपको समझा रियल अकाउंट कब बनेगा? क्या आपको समझा नॉमिनल अकाउंट कब बनेगा? तो जवाब दो। हमने उधारी पे व्यवहार किए,
पर्सनल अकाउंट तो बनेगा। हमने चीजों का व्यवहार किए, रियल अकाउंट बनेगा। हमने व्यवहार किए तो खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, कमाई हुई, फायदा हुआ, नॉमिनल। इसका मतलब मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूं कि आपको जो हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट दिया था और बताया था टी फॉर्म का फॉर्मेट होता है अकाउंट, यही बताया था ना, ऐसा होता है। और वो टोटल कैसा होता है, कितने कॉलम्स होते हैं, सब बताया आपको, ठीक है। अकाउंट इसी तरह से होता है। यहां पे होता है डेबिट साइड डीआर, क्रेडिट साइड सीआर, ठीक है। अकाउंट ऐसे ही बनेगा। बस अब पॉइंट ये है कि ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ ये देखना। अगर ट्रांजैक्शन जैसे ही हमें पता चला उधारी पे हो रहा है तो हम तुरंत बोलेंगे हिसाब रखने के लिए हमें बनाना पड़ेगा पर्सनल टाइप का अकाउंट, राइट है। पर्सनल अकाउंट। आगे बढ़ते, जैसे ही आपको पता चला कि लेन देन हुआ है और चीजों का हुआ है तो तुरंत आप बोलेंगे कौन सा अकाउंट बनाना है, रियल टाइप का अकाउंट। जैसे ही आपको पता चला कि लेन देन हुआ है और वो लेन देन होने की वजह से खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, कमाई हुई या फायदा हुआ, तो फिर आपने तुरंत बोलना है कौन सा टाइप का अकाउंट बनाना है। अलग अलग एंगल्स में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे को यही समझ में नहीं आएगा तो उसकी अकाउंटिंग शुरू नहीं होंगी, शुरू ही नहीं होंगी तो खत्म कहां से करेंगे, ये पॉइंट है। अब ये जो अकाउंट 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 जो लिखा हुआ है बनेगा ऐसे, बात समझ में आई, उसका फॉर्मेट यही है। तो अब सवाल ये पैदा होता कि चलो सर मैंने ऐसा अकाउंट बना लिया, अब मान लो कि ये अकाउंट पर्सनल है या ये अकाउंट रियल है या मान लो ये अकाउंट नॉमिनल है, ठीक है। तो बनता कैसा, अब ये जानना क्यों जरूरी है बनता कैसा, क्योंकि अकाउंट में दो साइड्स है, राइट है। एक है डेबिट साइड और दूसरा है क्रेडिट साइड। तो बनता कैसा का मतलब यह है कि अगर मैं पर्सनल टाइप का अकाउंट बना रहा हूं तो बनेगा ऐसी, रियल टाइप का ही बनाऊंगा तो फॉर्मेट तो यही रहेगा, अगर नॉमिनल टाइप का बनाऊंगा तो फॉर्मेट यही रहेगा। लेकिन कब जाकर डेबिट में लिखने का, कब जाकर क्रेडिट में लिखने का, ये बताओ। अगर वो पर्सनल टाइप का अकाउंट है, अगर वो रियल टाइप का अकाउंट है या अगर वो नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, तो कब जाके डेबिट में लिखते हैं और कब जाके क्रेडिट में लिखते हैं, ये आज का मुद्दा है। और अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बोलिए बात आपको समझ में आई है। तो इसके लिए रूल्स बनाए गए। अब आप बोलेंगे ये गोल्डन का को नाम डाल दिए, गोल्डन से यहां मतलब है कीमती। अकाउंटिंग के अंदर इससे कीमती कोई कंसेप्ट नहीं, इसलिए इसको नाम क्या दिया हुआ है, गोल्ड। अगर ये समझा तो अकाउंटिंग आती, अगर ये नहीं समझा तो आप 7 जन्म भी ले लिए, जैसा बोलते ना 7 जन्म, वो भी ले लिए ना तुम, तो भी तुम्हें अकाउंटिंग आएंगी नहीं। ये इतने कीमती है। तो इसे क्या करते मालूम, जब कोई टीचर बताता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो बच्चे इसको याद करते, और ये है उनकी सबसे बड़ी गलती। ये रूल्स को याद करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर इसे करना क्या है, इसके समझ के लेना है कि ऐसा क्यों है, वो समझ के लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसा क्यों है नहीं समझेंगे तो फिर आप अकाउंटिंग कैसा करेंगे, आपको जब समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है। तो इसलिए आपको इसे समझ के लेना है, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इसे समझना जरूरी है। और ये पॉइंट अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बस खत्म। इसके बाद में खाली लेबल्स है जो मुझे ऐसा समेट के आपको देना है कि ये जो सीखे थे ये अप्रोच है, ये जो सीखे थे ये अप्रोच है। चलो अब अकाउंटिंग शुरू करते हैं, सिलेबस का चैप्टर स्टार्ट हो जाए। तो हम अंत पे हैं। बोलिए बात आपको समझ में आई है। तो क्या बता रहा मैं एक बार फिर सुन, अकाउंट बनाएंगे तो ढांचा यही रहेगा, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है, हजारों लाखों करोड़ों अकाउंट्स होंगे लेकिन होंगे 3 टाइप के, पर्सनल, रियल या नॉमिनल।
अगर मुझे पता चल गया कि पर्सनल टाइप का अकाउंट है तो बनाऊंगा कैसा, मतलब हिसाब में कहां लिखूंगा, कब जाके डेबिट और कब जाके क्रेडिट, हिसाब कब लिखेंगे और किधर जाके लिखेंगे, अब उस टॉपिक पे है। अगर रियल टाइप का अकाउंट है तो कब डेबिट में लिखूंगा हिसाब, कब क्रेडिट में लिखूंगा। नॉमिनल टाइप का है तो कब डेबिट में लिखूंगा हिसाब और कब क्रेडिट में लिखूंगा। इसको याद रखो क्योंकि हमें हिसाब ही करना है। नहीं तो तुम बोलेंगे मुझे समझ रहा नहीं, सर ने कई को लिख दिया डेबिट में और कई को लिख दिया क्रेडिट में, ये दिक्कत आएंगी आप, वो ना आए बोल के इसलिए बार बार स्ट्रेस देके बोल रहा हूं। बात समझी? अब बताओ, बोल दूं खाली या लॉजिकली समझाओ, जल्दी बताओ, क्योंकि लॉजिकली समझेंगे तो कनेक्ट भी होगा, याद भी रहेगा। ठीक है, तो लॉजिक से समझते। सबसे पहले आ जाओ पर्सनल टाइप का अकाउंट। ये जो रूल बनाए हैं कुछ सोच समझ के बनाए कि कब तुमने डेबिट में लिखना और कब तुमने क्रेडिट में लिखना। अब तुम्हें याद रहे, तुम भूलो ना बोल के मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनो। एक बात मुझे बताइए, उधारी पे व्यवहार हुआ तभी बनता ना पर्सनल अकाउंट। तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई, मान लो हमारी कोई दुकान, ठीक है, कोई बंदा हमारे पास में आ रहा है तो वो क्या करेगा, मान लो हमारी कोई किराने की दुकान, उसको उधार चाहिए तो वो क्या करेगा, हमसे उधार लेंगा, मांगेगा, चलो ठीक है इतने इतने नीचे से चल, वो मांगेगा और हम क्या करेंगे उसको, ठीक है ना। तो यहां हम मायने नहीं रख रहे, हम हमारा हिसाब नहीं कर रहे, किसका कर रहे, सामने वाले का। तो सामने वाला क्या कर रहा है ये इंपॉर्टेंट। तो सामने वाले ने हमसे क्या किया, उधार लिया, और फिर उधार लेने के बाद क्या बोलेगा, एक टाइम देंगे, और टाइम देने के बाद वो बोलेगा ये सो एंड सो टाइम के ऊपर मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगा, और फिर वो हमें पैसे दे देता। बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर? आप बताओ, पहले आप उधार लेंगे या चुकाएंगे? लेंगे ना, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाओ। बात समझ में आई? उधार पहले इंसान क्या करेगा बताओ, लेंगे, उसके बाद में देंगे, बात खत्म। इंसान जो पहले करेगा पहली जगह और जो बाद में करेगा दूसरी जगह। तो पर्सन उधार पहले लेता तो का लिखने का, डेबिट में, और फिर वो देता तो का लिखने का, क्रेडिट। इसी पे बन गया रूल। समझ में आया आपको अच्छे से? कोई डाउट इसके अंदर? उसने उधार ले लिया हमसे तो हम बोलेंगे चलो उसका हिसाब करने का है, चलो उसका खाता बनाओ, और जाके का लिख देंगे, डेबिट में लिया ना उसने। अब उसने हमको दिया तो हम बोलेंगे चलो अब उसने मेरे को दे दिया, चलो उसके खाते में जाकर का लिख देंगे, क्रेडिट। ये रूल क्यों है तो हमने लॉजिकली बताया, पहले वो लेंगा बाद में वो देंगा। उस अब अकाउंट के दो साइड्स है, पहली साइड पहला काम, दूसरी साइड दूसरा काम, कॉमन सेंस। अगर आप लगाओ तो आपको भी कनेक्ट हो जाएगा, लॉजिक। बोलिए, बात आपको समझ में आई है? तो जो पहले करेगा पहली जगह लिख दो, जो बाद में करेगा दूसरी जगह लिख दो, बन गया इसके ऊपर रूल। और रूल बना डेबिट द रिसीवर, डेबिट करो उस इंसान को जो हमसे ले रहा है, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट करो उस इंसान को जो हमें दे रहा है। तो रूल कैसा बना पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये जो रिसीवर और गिवर है ये इंसान को दर्शा रहा है, ये इंसान को शो कर रहा है, क्योंकि रिसीव करने की और देने की क्षमता सिर्फ इंसान के पास। बोलिए, बात आपको समझ में आई? ये ताकत सिर्फ इंसान के पास है, तो इसलिए ये शब्द पर्सन को रिलेट कर रहा है। समझ में आया? तो बताइए, डेबिट कब करना है पर्सनल अकाउंट, ये रूल बता रहा है जब कोई पर्सन रिसीव कर, तो जिसने लिया उसके अकाउंट को डेबिट करो, और जिसने दिया उसके अकाउंट को क्रेडिट करो। ये रूल, इसके खिलाफ जाने का नहीं। अगर तुम इसके खिलाफ जाओगे तो तुम अकाउंट द्रोही बन जाओगे। ठीक है, देशद्रोही बन जाते ना, हाँ, तो अकाउंट द्रोही बन जाओगे उसके खिलाफ अगर जाओगे तो। और तुम्हारा मतलब तुम सीधा सीधा ये समझो कि ये बिजनेस की दुनिया से बेदखल हो जाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये रूल को कभी तोड़ने का नहीं। आज ओथ सेरेमनी चल रही है, कसम खाना है तुम्हारे को कि जब जब मैं अकाउंटिंग करूंगा और ये अकाउंट बनाऊंगा तो ऐसी बनाऊंगा।
तो यहाँ पे भी शपथ ग्रहण कर लो तुम अकाउंटिंग को सीखने से पहले कि जब जब मैं पर्सनल अकाउंट बनाऊंगा, जो भी मुझसे उधार ले रहा है या जिसने मुझसे लिया, तो मैं उसके अकाउंट को डेबिट करूंगा, और उसने अगर मुझे कुछ दिया तो फिर उसने किसने, पर्सन, चाहे वो कोई भी पर्सन होने दो, लिया तो डेबिट, दिया तो। बात समझी? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं ना? पक्का? तो लॉजिकली समझ में आया ना? अब बच्चे भूल जाते, तो याद कैसा रखेंगे आप कि उधार क्या किया जाएगा, पहले लेते अपन के पहले देते, तो आपको तुरंत कनेक्ट होगा, लूंगा ना उसके बाद में दूंगा टाइम के बाद। तो जो पहले करूंगा पहली जगह और जो बाद में करूंगा दूसरी जगह। अकाउंट की पहली जगह का नाम डेबिट और दूसरी जगह का नाम क्रेडिट। तो रिसीव पहले होता तो फिर डेबिट, और देते बाद में तो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलिए बात समझ में आई है? कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं ना? तो जब हम प्रॉब्लम्स में रहेंगे, ट्रांजैक्शन होंगे, पर्सन का अकाउंट बनाएंगे, तो मैं सवाल पूछूंगा, बताओ ट्रांजैक्शन पढ़ के किधर लिखूं? तो तुमने देखना उसने लिया हमसे या उसने दिया हमको, उसके बाद बोलना डेबिट या क्रेडिट। अगर लिया तो अरे बोलो ना डेबिट, और दिया तो क्रेडिट। लिया तो, दिया तो, लिया तो, दिया तो। पागल हो गए तुम? याद नहीं करने का, समझ के लेने। समझा ना? पक्का? हाँ। अब मूव ऑन करते हैं आगे। अब मान लो कोई ट्रांजैक्शन हो, अब ट्रांजैक्शन में हम बना रहे हैं चीजों का अकाउंट। तो चीजों का अकाउंट कैसा बनेगा, कब डेबिट और कब क्रेडिट, अब मैं वो बता रहा हूं। तो आपने लॉजिकली बोला, तो मैंने जैसा आपको बताया, जब हम उधारी का व्यवहार करते तो पर्सनल अकाउंट बनता है। तो उधार लिया तो डेबिट, दिया तो क्रेडिट। तो ये लॉजिकली मैंने आपको बता दिया, उससे अब आपको याद रखना है, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब रियल का लॉजिक क्या है, तो बताइए मुझे आप। हम जो भी रूल्स बता रहे हैं आपको और अकाउंटिंग बता रही है बिजनेस की, तो आप मुझे बताओ बिजनेस में चीजें क्या हो सकती है। जैसे कोई भी पर्सन ले सकता है और दे सकता है, तो उसी तरह से चीजों का भी क्या है, तो चीजें या तो आ सकती या तो जा सकती, और कुछ हो सकता क्या? नहीं। चीजें या तो आएंगी अपने पास या तो जाएंगी। मेरा सवाल है, पहले क्या होगा? आएंगी। अगर आई नहीं तो जारी कैसे? समझ में आया? तो पहले आएंगी और फिर उसके बाद, तो जो पहले होता पहली जगह और जो बाद में होता दूसरी जगह। अब बताओ, आई तो का लिखने का डेबिट और गई तो, खत्म बात। मुश्किल है क्या? बस याद रखो, वो भी समझ के। तो इस पे रूल बना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसा डेबिट करो क्या, व्हाट का मतलब क्या, जो आ रहा है, कम्स इन, और क्रेडिट करो क्या, जो जा रहा है, गोज आउट। इसके ऊपर ये रूल बना, कब करो, अगर वो रियल है। अगर चीजों का हिसाब रख रहे तो ही ये रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। तो चलो फिर, ये हो गया रियल। बोलिए, क्लियर है आपको अच्छे से? तो अगर हम चीजों का अकाउंट बना रहे, तो अब इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या करते हैं, अपने को समझना तो अपनी भाषा में, ठीक है ना? चीजें आई तो और गई तो, खत्म। अब मान लो कि ट्रांजैक्शन आया, उसमें पता चला कि हमको रियल टाइप का अकाउंट बनाना है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बोलो लिखेंगे कहां पे, डेबिट में या क्रेडिट में? तो आपने देखना वो चीज व्यवहार करने से क्या हो रही, हमारे पास आ रही या हमारे पास से जा रही। अगर पता चला आ रही तो क्या लिखेंगे, डेबिट बोलेंगे, और जा रही तो क्रेडिट। याद रहेगा? बोलिए, बात आपको समझ में आई है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नॉमिनल। अब मान लो व्यवहार हुआ, अब व्यवहार हुआ तो आपको समझ में आया कि यार ये बिजनेस के कोई खर्चे हुए या कोई कमाई हुई या कोई फायदा हुआ, ठीक है ना, या फिर कोई नुकसान हुआ, तो आपने तुरंत बोलना इसके लिए कौन से टाइप का अकाउंट बनेगा, नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट बनेगा कैसा, मतलब इसका हिसाब कैसे करेंगे, डेबिट में कब लिखूं, क्रेडिट में कब लिखूं, वो मैं अब आपको बता रहा हूं।
सो नॉमिनल आइटम्स 4 है। कितने हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। तो हिसाब में इसे रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड कहां पे करेंगे? अकाउंट के। बात समझिए आपको। अब यहां दिक्कत क्या है? साइड्स है 2 और आइटम्स कितने हैं? 4। तो अब क्या करेंगे? तो इसकी जोड़ियां बना दी। अब जोड़ी कैसा बनाई जाती? सेम सेम की जोड़ी बनेंगी कि ऑपोजिट की जोड़ी बनेगी? सेम सेम की बनेगी ना, ठीक है ना। तो फिर जल्दी से बताओ, एक एक्सपेंसेस है और एक इनकम है, तो बताओ कौन किसके साथ में रहेगा? गेन्स और लॉस। गेन्स मतलब फायदा, लॉस मतलब नुकसान। समझ में आया? अब मुझे बताओ, खर्चे के साथ कौन रहेगा? लॉस। और इनकम के साथ? तो ये जोड़ियां बनी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अब 2 जोड़ी बन गई, आसानी से हिसाब में फिट कर सकते हैं। अब डेबिट में कौन सा, क्रेडिट में कौन सा? बोलिए, बात आपको समझ में आई? अब आप बोलेंगे लॉजिक बताओ, लॉजिक। ऐसा डायरेक्ट मत बोलो, तो मैं लॉजिक बता। खर्चे के साथ नुकसान है, इनकम के साथ फायदा है, तो जो साथ में उसको छोड़ो, जो मेन है उसको पकड़ो। खर्चा और इनकम, एक खर्चा हो गया और एक इनकम हो गया। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि बिजनेस, बात बिजनेस की चल, बिजनेस में ये दोनों में से पहले क्या होगा? थोड़ा सोच के बताओ, क्या होता पहले? क्या होता? खर्च। उसके बाद कमाई होती है, क्योंकि बिजनेस में पहले बहुत खर्च करना पड़ता, फिर खर्च करने के बाद में लोग आते, उनको पसंद आया तो लेके जाते और पैसा देते, तो अपनी कमाई चालू होती। बात समझ में आई? तो पहले खर्चा होता और फिर उसके बाद इनकम होती। तो बताइए मुझे, जो पहले होता पहली जगह और जो बाद में होता दूसरी जगह, तो बताओ खर्चा कहां लिखेंगे? डेबिट में। और इनकम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। इस पे बन गया रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। साथ में लॉस भी है ना उसके, तो क्या बना रूल आपका? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे नुकसान को डेबिट करना। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सारी कमाई और फायदों को क्रेडिट करना है। और ये बन गया नॉमिनल का रूल। बात खत्म। तो बताइए मुझे आप, 3 टाइप के अकाउंट बनते और उसे कैसा बनाते, कब लिखते डेबिट में और कब लिखते क्रेडिट में, मैंने आपको बता दिया। बताइए मुझे, ये आप याद करने वाले हैं क्या समझने वाले? समझने वाले हैं क्या समझ गया? पक्का? बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे देखो तो, ठीक है ना। तो चल, अब मैं क्या करता, तुमको शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, मॉडर्न जमाना है ना, तुम शॉर्टकट को प्रेफर करते ना, तो मैं शॉर्टकट। अब मैं ये बोलूंगा ही नहीं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नहीं बोलूंगा। तो आप बोलेंगे मैं पहचानूंगा कैसा? तो बता रहा हूं, मैं इसकी लैंग्वेज बोल रहा हूं। लिया दिया पर्सनल, आई गई रियल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स नॉमिनल। बस इतना बोल। अब तुम्हें पकड़ के बताना है कि डेबिट या क्रेडिट। समझ में आई बात? पक्का? लिया डेबिट, दिया क्रेडिट, आई गई, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन। समझ रहा? कोई डाउट इसके अंदर? तो हमने क्या शॉर्टकट मारे? हमने बोले नहीं पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल, क्योंकि तुम लैंग्वेज से समझ। बोलिए, बात आपको समझ में आई है? क्योंकि जैसा देखो, हमको नहीं मालूम, हमको कोई भाषा नहीं मालूम रहती है, लेकिन जब वो बात करते तो हमको मालूम पड़ जाता है ये मराठी में बोल रहा, राइट है, यानी तो अरबी बोल रहा, ये समझ में आ जाता हमारे को। उसी तरह से यहां पे इनकी भाषा आपको समझनी है, क्योंकि इनके साथ जिंदगी बितानी है भी तुमको, ठीक है ना। हाँ, लिया दिया बोले तो पर्सनल वाली बातें चल रही है,
आई गई बोले तो चीजों की बात चल रही, रियल से कनेक्टेड हो गया। एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन्स बोले तो नॉमिनल से कनेक्ट हो गई, उसकी बात चल रही है। बोलिए बात आपको समझ में आई। अब पॉइंट ये है कि डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, ये इसकी भाषा है। बात समझ में आई। मैंने नॉर्मल भाषा बोला, तुमने उसको अकाउंट्स में ट्रांसलेट कर। एक बार फिर बताता हूं मैं, अकाउंट्स की भाषा दो शब्दों पे चलती, डेबिट या क्रेडिट, और कोई निकलता ही नहीं जवाब। एग्जाम्पल फिर से, हाँ, मैं बोलूंगा सादी भाषा, तुम बोलेंगे अकाउंट्स की भाषा, और अकाउंट्स की भाषा कितने शब्दों पे चलती, दो, तुम सिर्फ उसी में जवाब देंगे। लिया, दिया, आई, गई, एक्सपेंसिव लॉसेस, इनकम गेन, गई। हाँ, लिया, आई, मिक्स कर रहा हूं मैं, अब मैं मिक्स कर रहा हूं। समझ में आया? सही बात। हाँ, इनकम गेन्स, क्रेडिट, दिया, अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें रूल्स तो याद हो जाते, लेकिन अकाउंटिंग में समझता नहीं कि डेबिट कैसा हो गया और क्रेडिट कैसा हो गया, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कुछ भी आ सकता, कुछ भी ऐसा अचानक में। अब जैसा मान लो चीजें रहेंगी, पर्सनल रहेगा, नॉमिनल रहेगा, सब रहेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन में होगा कुछ भी। होगा कुछ भी का मतलब आई गई कुछ में से कुछ भी हो सकता है, लिया दिया में से कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन में से कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें यकीन होना, आप बोलो बस ये मैंने दिमाग में फिट कर लिया, लिया तो डेबिट, दिया तो क्रेडिट, आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। आप इनमें से कुछ भी बोलो, आप, मैं डेबिट क्रेडिट बराबर बोलूंगा, ये यकीन होना तुम्हें, तो अकाउंटिंग आती। समझा? गई। जोर से बोलो, डरते क्यों बोल रहे तुम? क्रेडिट, आई, डेबिट बराबर, दिया, क्रेडिट, लिया, इनकम गेन्स, आई, डेबिट। तो ये चीज है, ट्रांजैक्शन में सब कुछ भी आ सकता है, जमा के थोड़ी आता। पहले लिया चाहेगा, फिर दिया चाहेगा, फिर आई आएगा, फिर गई आएगा, फिर एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे, फिर इनकम गेन आएंगे। हाँ, अगर तुम्हारे मम्मी डैडी बैठे हुए हैं तो ये करेंगे, हो मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं होना, ये बिजनेस है, कुछ भी होता है इधर। अब वो कुछ भी हो, तुम एकदम जमा के याद करते एकदम, और जमा के तुमने याद भी कर लिए, तो याद रखो समंदर की रेत का घर बना रहे थे। समझ गए क्या? नहीं, तूफान भी आ गया तो उड़ जाएगा सब, थोड़ा सा भी। तो फिर बना रहे क्या को टाइम पास करने को, तो इसे तुम्हें जमा के याद करना ही नहीं है। तुमने बोलना ये ऐसा ऐसा रहता, आप कुछ भी पूछो मेरे से। तो तुम गेम्स खेलते ना, तुमको किसी ने मार दिया तो तुम्हें कैसी चिड़ हो जाती, और यार तेरे को समझता नहीं, कहते इसके भी गेम खेलो जरा कभी। तुम्हारे दोस्तों को बोलो, बोलना भाई तू सब कर ले, मैं फोन करूंगा तेरे को, कुछ भी पूछूंगा तेरे समय, तूने जवाब देना, तूने जवाब नहीं दिया तो आओ, फिर कल समोसे खिलाना तुम, जो आउट होगा वो समोसे खिलाएंगे। तुम्हारा 4-5 दिन का इंतजाम हो जाता इसमें, और बंदा सीख भी लेता। समझ रहे बात को आप? ऐसे फालतू गेम खेलने के बजाय पढ़े वाले खेलो ना तुम, सिंपल सी बात है। समझ रहे कि नहीं समझ रहा? आई, डेबिट, गई, क्रेडिट, लिया, डेबिट, दिया, इनकम गेन्स, क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉसेस, गई, क्या? क्रेडिट, आई, डेबिट। देखो, दीवानापन होना पढ़ाई में जरूरी है, समझ रहे क्या? नहीं? हाँ, तो इस तरह से आपको ये सब, मैं ये एक्सपेरिमेंट करके इसलिए बताया हूं क्योंकि आज थोड़ा पागलपन लेक्चर होने के बाद तुमको करना है। समझ में आया? लिया, डेबिट, दिया, क्रेडिट, गई, क्रेडिट, आई, एक्सपेंसेस लॉसेस, इनकम गेन, गई। तो तुम्हें इसको याद रखना और इसको अच्छे से समझना है। आप जल्दबाजी में अकाउंटिंग कभी नहीं कर सकते। देखो,
मैंने जो बोला वही है, बस फर्क इतना है मैं मिक्स करके कुछ भी बोल रहा, तो इसलिए क्या हो रहा, ये भाषा दो शब्दों पे चलती तो दिमाग खराब हो जाता, इंसान बोलता कुछ भी बोला, डेबिट डेबिट, नहीं क्रेडिट, नहीं क्रेडिट, नहीं डेबिट, तो ये पागल बन जाता है इंसान। और फिर वो बोलता क्या चल रहा है कि मेरे को भी नहीं समझ रहा, डेबिट क्रेडिट बोलो, बस डेबिट बोले उन्होंने, घूरे तो क्रेडिट बोलो, तमाशा चल रहा है इधर। तो सोच समझ के करना है जो भी कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई? अब मैं जमा के पूछ रहा हूं, जवाब दो, समझे क्या नहीं? इनकम गेन्स, एक्सपेंसेस लॉसेस, गई, आई, दिया, लिया। कैसा जमा के बोला मैंने? उल्टा। अब सीधा जमाएंगे, लिया, दिया, आई, गई, एक्सपेंसेस लॉसेस, इनकम गेन्स, समझे? अब तुम घर पे जाके कुछ भी करो, यही बोल रहा मैं, माला मत जपो उसको समझ के लो, ठीक है ना? चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये थे हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। अच्छे समझा सबको? 1 मिनट दे रहा हूं, फिर उसके बाद में हम अगला स्टार्ट करेंगे। हमने जितना भी पढ़ाया आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया, क्या पढ़ाया? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद में हमने बताया आपको उन्हें बनाते कैसा, तो वो था गोल्डन रूल्स। ये जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया, ये सब एक अप्रोच से था, मतलब ये अकाउंटिंग का एक तरीका है, समझे आप? और वो तरीके का नाम है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच। कौन सा अप्रोच था? ट्रेडिशनल। जितना भी मैंने आपको बताया और आपको समझ में आ गया, सर मेरे को अकाउंट बनाते आ गया, कब डेबिट करते कब क्रेडिट करते मेरे को समझ गए, तो वो जो सीखे आपने और जो सिखाया मैंने, उस अप्रोच का नाम है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच, जो चलता है 3 प्रकार के खातों पे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और 3 टाइप के रूल्स के ऊपर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रूल के तहत आप अकाउंटिंग कर रहे हो, वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल का मतलब क्या हो गया? हमारे पुरखों से चलता आ रहा सिस्टम, पुराना। बोलिए बात समझ में आई? बताइए हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? मॉडर्न। तो अकाउंटिंग करने का एक मॉडर्न तरीका, तो मॉडर्न तरीका काय पे चलता है? तो इस पे चलता है, क्या है नाम? आइटम्स। बात आपको समझ में आ रही है? अब आइटम्स क्या है अकाउंटिंग के अंदर, पहले ये क्लियर कर लो, आइटम्स किसको बोलते हैं। मैं ये बता देता हूं, जो कोई भी चीज का आप कर रहे हो हिसाब, उसको आइटम बोलते हैं। सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बता दिया, और ये आइटम्स बहुत चलेंगी और ये नाम आते रहेंगे। बोलिए बात आपको समझ में आई है? तो इन कॉमन अगर बोला जाए तो हम हिसाब जिसका भी करते हैं उसे हम कॉमन नाम आइटम देते हैं। बात समझ में आई है? आप बहुत सारे बिजनेसेस भी देखे होंगे, वो बोलते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या है हमारी, ठीक है, ये कौन सा वाला आइटम है, ये वो आइटम है, ये आइटम्स है। कोई भी चीज का आप हिसाब करो, काय का भी हिसाब करो, एक कॉमन कैटेगरी में लाके आप उसको क्या बोलते हो? आइटम्स। तो सवाल ये पैदा होता कि जब हम हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो फिर हमें उसका हिसाब रखने के लिए बनाने पड़ते हैं अकाउंट्स। तो हम अकाउंट्स किन के बनाते? तो जवाब है आइटम्स के। क्लियर हुआ आपको? तो फिर सवाल पैदा ये होता कि पूरे बिजनेस के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं
तो कुल मिला के कितने आइटम्स होते हैं। जैसा कि आपने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में क्या सीखा था, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, तो आपको पता चला 3। कितने टाइप के आइटम्स होते हैं, वो मॉडर्न अकाउंटिंग की सोच है। बोलिए बात आपको समझ में आई है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बुकिश जाऊं, बुकिश किताब के हिसाब से, तो कुल मिलाकर 5 है जिसकी अकाउंटिंग हो। जैसा आपने अकाउंट्स देखे 3 टाइप के हैं, उसी तरह से आइटम्स कितने कैटेगरी में बटे हुए, 5। और हमारी मॉडर्न अकाउंटिंग बोलती है इसके अलावा और किसी का हिसाब ही नहीं होता बिजनेस में, हिसाब होगा तो इनका छूंगा, और कोई चीज ही नहीं, कुछ ही नहीं। बात समझ में आई। जैसा मैंने आपको बताया, तुम कुछ भी कर लो बिजनेस में, व्यवहार के अंदर 3 प्रकार के खाते बनते, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उसी तरह से मॉडर्न अकाउंटिंग बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो बिजनेस के अंदर, हिसाब में ये 5 आइटम्स ही रहेंगे। अब कौन से 5, तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला आइटम हमारा ये है कि बताइए, हम व्यवहार करते, राइट है। जब हम व्यवहार करते, हम लेन देन करते हैं, तो हम लेन देन कोई ना कोई चीज का करेंगे, राइट है। काय का करेंगे, कोई ना कोई चीज का करेंगे। और कोई भी चीज का आप लेन देन करेंगे तो आप क्या कर रहे हो, वो चीजों को आप क्या कर लेंगे, खरीद ले। फिर बाद में अगर आपको वो चीज कोई मॉडर्न लानी है और न्यू लानी है और अपडेटेड लानी है, आप उसको बेचेंगे और फिर उसके बाद में एक नया वाला ले लेंगे। चीजों के बगैर बिजनेस नहीं हो, क्योंकि हमें वो चीजों को करना है इस्तेमाल, और इस्तेमाल करने के बाद ही हमारा क्या हो सकता है, बिजनेस। तो जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉपर्टी से हो। कैसे होगा, प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, असेट्स। बोलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। अब हमने ट्रांजैक्शन किया, तो बोले क्या हुआ, ट्रांजैक्शन करने की वजह से तो हमारे बिजनेस में बोला जाता है खर्चा हो गया। तो एक और आइटम निकल कर आ गया, क्या, एक्सपेंसेस। बोलिए पॉइंट आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट इसके अंदर। फिर उसके बाद में हमने एक और ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन किया। तो बोले अब ये ट्रांजैक्शन काय का किया, तो बोले हमको पैसों की जरूरत पड़ रही थी तो हमने उधार लिया, कर्ज, राइट है। तो कर्ज को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। फिर हमने ट्रांजैक्शन किया, तो बोले ट्रांजैक्शन करने से क्या हुई, तो बोले कमाई। कमाई मतलब इनकम, तो फिर ये इनकम। बोलिए बात आपको समझ में आई, जल्दी बताओ, खर्चे के साथ कौन रहता है, इनकम के साथ कौन रहता है। कितने हो गए अभी तक, 4। हमने कितने हैं बोले, 5। अब आते हैं 5वें पे, ये जरा अलग था, इसलिए हमने जो जो कॉमन था और अपोजिट था वो बता दिया। अब जो डिफरेंट है वो बता रहे, जल्दी बताइए। बिजनेस में पैसे कौन लगाता, मालिक। तो मालिक के पैसों को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये है आखिरी। कितने हो गए टोटल मिला के, 5। बात समझ में आई। अब सुनो मॉडर्न अकाउंटिंग क्या बोलता है। मॉडर्न अकाउंटिंग ये बोलता तुम कोई भी ट्रांजैक्शन करो, ये 5 में से ही कोई हो। आप बोलेंगे इससे हटके रहा तो हो ही नहीं सकता, ये दावा है किसका, मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच। जैसे कि एग्जांपल लो, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्या बोलता है, तुम जब अकाउंट बनाओगे तो 3 ही टाइप के बनेंगे, तो बंदा क्या बोलता, चौथा टाइप बन गया तो वो बोलता है हो ही नहीं सकते हैं, 3 ही, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। एक वो सोच से अकाउंटिंग हो सकती है, और दूसरा आप चाहे तो मॉडर्न अकाउंटिंग की सोच से भी अकाउंटिंग कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता। तो आप बोलेंगे अपन क्या करने वाले, ट्रेडिशनल करने वाले क्या मॉडर्न, हम दोनों लेंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों यार, कोई एक रास्ता पकड़ेंगे ना। बताइए मुझे आप, कोई एक रास्ता पकड़ना अच्छा है या फिर मंजिल पे पहुंचना अच्छा है, मंजिल। अब जो रास्ते से मंजिल पे आसानी से पहुंचेंगे, पहुंचेंगे।
बात आपको समझ में आ रही है? कभी ये रास्ते से पहुंच रहे तो वहां से चले जाएंगे, कभी ये रास्ते से पहुंच रहे तो यहां से चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट मंजिल पे पहुंचना है। इंपॉर्टेंट है डेबिट क्रेडिट आसानी से किधर से मिलता, ट्रेडिशनल से मिलता तो वहां से उठा लेंगे, मॉडर्न से मिलता तो यहां से उठा लेंगे। बोलिए क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच क्या कहता है, जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो कितने आइटम्स होते हैं? 5। बोलिए बात आप लोगों को समझ में आई है? अब सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने इसको 7 बना के बताना है आपको। कितने? 7। आप बोलेंगे काय को बढ़ा रहे यार जबरदस्त, तो वो बढ़ाने की कारण है, वजह है, इसलिए बता रहा हूं मैं। नहीं भी करे तो चल जाता, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है। अब आप बोलेंगे कौन से 2 है, तो मैं बोल रहा हूं इसको एक मत समझो, इसको अलग अलग समझो। समझ में आई बात? तो 1 2 3 4 5 6 7। बोलो बात समझ में आई है? कोई डाउट? तो एक ये हो गया और दूसरा ग्रुप ये हो गया। आप बोलेंगे इसको छोड़ दिया आपने, ये अलग है, स्पेशल है, ये मालिक। बोलिए पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ये और ये इससे कनेक्टेड, ये है बोल के तो हो रहा है, ना तो क्या होता। बोलिए बात आपको समझ में आई? तो उसको एकदम डिफरेंट रखो तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस, बैलेंस कैसा? ये 3 है और ये 3। बोलिए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो टोटल मिला के कितने हो गए? 7। लेकिन आपको याद रखने हैं सिर्फ 6, जो मैंने डब्बे में डाल के दिया। कैपिटल को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पे जब आएगा तब हम आपको बता देंगे, और इतना मुश्किल भी कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, ये 3 और ये 3। बोलिए बात आपको समझ में आई है? तो बताइए ये 3 का नाम क्या है? असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। इसका नाम क्या है? इनकम, लायबिलिटीज और गेन्स। तो इसको ऐसा याद रखो, इसको ऐसा गए ना तो ये उसका अपोजिट है, इसको ऐसे जाएंगे, लायबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स। तो 2 ग्रुप बन गए, असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, और दूसरा लायबिलिटीज, इनकम और गेन्स। तो ये 2 ग्रुप्स, और ये दोनों ग्रुप्स अपोजिट है। जैसा असेट का उल्टा क्या है? लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस का उल्टा क्या है? इनकम। लॉसेस का उल्टा क्या है? गेन्स। बात आपको समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर? अब आप, मैंने बता दिया बुक के हिसाब से 5 है, लेकिन मैंने वो एंड हटा दिया तो आपको टोटल मिला के 7 बता दिया मैंने आपको, और याद सिर्फ 6 रखना है, असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स। रख लेंगे? चलो जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं, ऐसा याद रखो उसको, चलो जल्दी। तो चलिए बोलो, पहला ग्रुप असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। दूसरा लायबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स। आप बोलेंगे सर बहुत बोल दिए, पक भी गया मैं। डेबिट क्रेडिट बताओ भैया मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच से। तो बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे बिजनेस में ये क्रिएट होते हैं, ऐसा मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच का कहना है। क्या होते? क्रिएट। जैसा कि मैंने व्यवहार करा तो मेरी असेट बनी, मेरे खर्चे हुए, मुझे नुकसान हुआ, ये होगा। या नहीं तो मेरे पे खर्चे हुए, मेरी कमाई हुई, या मुझे फायदा हुआ, ये हो सकता है। तो बोले ठीक है, अगर हुआ तो क्या करना है? तो ध्यान से सुनिए, अगर आपकी ट्रांजैक्शन करने से असेट बनती है, या एक्सपेंसेस होते हैं, या लॉसेस होते हैं, तो मॉडर्न अकाउंटिंग कहता है डेबिट कर। ये शॉर्टकट में जाता है। समझ में आई बात आपको? मॉडर्न अकाउंटिंग क्या बोलता है? डेबिट कर। जैसे आपको पता चला अरे ये तो असेट है, ये तो एक्सपेंसेस है, ये तो लॉसेस है, तो क्या करेंगे? डेबिट। बात आपको समझ में आई? अगर पता चला, अब ये तो आप ही बोल दो ये अपोजिट है, तो अगर हमारे खर्चे हुए, हमारी कमाई हुई, या हमारा फायदा हुआ, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बोलिए क्या ये बात आपको क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम, परेशानी किसी को? जल्दी बताओ। अगर हमारे बिजनेस में हमको असेट को रिकॉर्ड करना है तो कहां से करेंगे? डेबिट से। एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है तो डेबिट से। लॉसेस को रिकॉर्ड करना है तो डेबिट से। अगर हमें खर्चों को रिकॉर्ड करना है तो, अगर इनकम को करना है तो
अगर गेन्स को करना है तो क्रेडिट। बोलिए, बात आपको समझ में आई? कोई डाउट डिफिकल्टी इसके अंदर? पक्का पक्का? तो हिसाब करने का मतलब क्या है? जब आप इन तीनों का हिसाब करेंगे तो डेबिट कर दो, और इन तीनों का हिसाब करेंगे तो क्रेडिट करो। हिसाब करना मतलब लिखना, हिसाब में जाके रिकॉर्ड करना। मुझे असेट लिखनी है, मुझे एक्सपेंसेस लिखने हैं, मुझे लॉसेस लिखने हैं, तो डेबिट से लिखो। समझा आपको? मुझे लाइबिलिटीज लिखनी है, मुझे इनकम लिखनी है, मुझे गेन्स हिसाब में लिखना है, तो क्या करो? क्रेडिट। अब बच्चा सवाल पूछता है कई को, तो इसके लिए आपको समझना, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट उसी को समझता है जिसको लंबा रास्ता, पूरा रास्ता पता है। राइट है? तो अगर आप मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच की सोच को पकड़ना चाहते हो तो आपको पहले ट्रेडिशनल जानना होगा, और इसलिए मैंने वही पढ़ाया पहले। तो चलो अब मैं ट्रेडिशनल से बताता हूं कि वो दोनों की सोच मैच हो रही है या नहीं हो रही है। जल्दी बताओ मुझे। असेट्स रियल टाइप के होते हैं। अब मेरे पास में असेट है, मुझे लिखना है, तो रियल टाइप का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चीजें अगर आ रही तो डेबिट करो। तो मेरे पास अगर असेट है तो आई होंगी ना, राइट है या नहीं? अगर आई होंगी तो क्या करेंगे हम? डेबिट। तो ये भी तो वही बोल रहा है, अगर तुम्हारे पास असेट है तो डेबिट कर। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस लॉसेस नॉमिनल है, तो नॉमिनल का रूल बताओ। एक्सपेंसेस लॉसेस क्या करते हैं? डेबिट। ये भी क्या बोल रहा? डेबिट। बस फर्क इतना है, ये बोल रहा कि क्यों इतना अलग अलग याद कर रहे तुम? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इतने आइटम्स रहते, ये डेबिट होते, ये क्रेडिट होते, खत्म। बोलिए, बात आपको समझ में आई? कोई डाउट डिफिकल्टी इसके अंदर? अब जैसे एग्जांपल, अगर मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच ये नहीं बताता तो तुम क्या बोलते? तो खर्चा हुआ, खर्चा नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल बनाओ, रूल कहता है एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, फिर जाके कर रहे। ये सीधा बोल रहा है एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट हो। बात आपको समझ में आई है? अब इधर आ जाओ, लाइबिलिटी। अच्छा मुझे बताओ, कर्ज हम लेते हैं तो यहां हमारा थोड़ी हिसाब कर रहे हैं, हम सामने वाले का कर रहे हैं, तो सामने वाले के हिसाब से सोचो, उसने हमको दिया, राइट है? विद द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, अभी सिखाया मैंने, लिया तो डेबिट, दिया तो जब कोई हमें खर्च देगा तभी तो बनेगा हमारे पे। तो बताइए, दिया तो क्रेडिट होता है, और इसने मॉडर्न अकाउंटिंग ने क्या बोला? लायबिलिटी लिखना है तो क्या लिखो? क्रेडिट। वही हुआ रूल के मुताबिक। बस फर्क कितना है, वो डिटेल में जा रहा, ये शॉर्टकट में जा रहा। डेबिट क्रेडिट दोनों से बदलते नहीं, ऐसा नहीं वो कुछ और बोल रहा और ये कुछ और बोल रहा। बस फर्क कितना है, उसने डिटेल में बताया और ये आपको शॉर्टकट में बताया। जैसे कि एक एग्जांपल, आप डैडी के साथ में बैठे हुए हो, डैडी ने आज आपकी चिट्ठी उठा ली, कुछ तो भी आपकी गलती दिख गई डैडी। डैडी ने बोले बेटा आओ जरा मेरे को बात करनी की। खाने के बाद 8:30 बजे खाना हो गया, और डैडी ने जो तुमसे बात किए तो वो 10 बजे तक की। ऐसे ही होता ना डैडी का, ठीक है? अब तुम बाहर निकलते और मम्मी को बोलते, मम्मी पूछते क्या हो गया? इतनी सी बात थी, मैं गाड़ी तेज चला रहा। डैडी ने 1.5 घंटा ले लिया, इतनी बोल शॉर्ट में खत्म हो जाता था ना, बेटा आइंदा गाड़ी तेज मत चलाओ, नहीं तो मैं गाड़ी तुमसे छीन लूंगा। समझ में आया? ये उन्होंने कंक्लूजन दी, लेकिन वो बहुत डिटेल में। स्पीड ब्रेकर पे जाते तो ऐसा कुछ कहना, जाते हैं तो इधर एक गली दिखती, इधर एक गली दिखती, थोड़ा सा स्लो कर देना, देखना आजू बाजू कोई आ रहा क्या, तुमको समझता नहीं क्या? एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या होगा? तुम हमारी एक लौती जान है, मेरी जान में जान नहीं रहेंगी, मैं फिर काम नहीं कर पाऊंगा बराबर से, बहुत बातें करेंगे। कंक्लूजन बस इतना ही था, गाड़ी तेज नहीं चलाना, नहीं तो मैं तेरे से गाड़ी छीन लूंगा। उसके लिए 1.5 घंटा लगा। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच ये है, बहुत डिटेल में। बात समझ में आई है? मुद्दा वही है। और मॉडर्न अकाउंटिंग बोलती है कि देखो भाई, लोग समझदार है, शॉर्ट में बोल के मामला खत्म करो। असेट एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, लायबिलिटी इनकम गेन क्रेडिट। बात समझ में आई है आपको अच्छे से? बस आप ऐसा समझो, आपके डैडी वाला मेथड ट्रेडिशनल है, और आप जो बोलते ना एक सेंटेंस में भी हो जाता था ना यार इतना, और आपको चिढ़ भी आती, कभी कभी आपके दोस्तों में कोई एक निकल जाता है, इतना बोलता हो, तू बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ तुम सुन आज। तुम भी ध्यान से सुनते, कोशिश करते, तुम 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तुमको कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ, और फिर उसके बाद में बोलता ये हुआ। तुम ऐसा उठते और तुम्हारा दिमाग खराब होता, इतनी सी बात को तूने 15 मिनट ले लिया, डायरेक्ट बोलने जाता तो क्या आ जाता था? मुद्दे पे आओ। मॉडर्न बातें मुद्दे वाली है, ट्रेडिशनल बातें मुद्दा रहेगा, वो डिटेल में है।
बात समझ में आई? लेकिन याद रखो, कभी कभी कुछ कुछ चीजें शॉर्टकट में नहीं बताई जाती, उसको थोड़ा लंबा करके ही बताना पड़ता। बोलिए बात समझ में आई? अब अगर डैडी ने ये बोल दिया खाली आइंदा गाड़ी तेज चलाया तो छीन लूंगा तेरे से, बोल दिए तुमको, तो अब बच्चा बोलता मैं तो चलाऊं, फिर डैडी को लेके बैठना पड़ता, बेटा तेज मत चलाओ, देखो उसने चलाया था, आज क्या है, तोड़ के बैठ गया ना हाथ, तोड़ के बैठ गया ना पैर, क्या तेरे को ऐसा अपाहिज होने का क्या, वो उस टाइम पे उसने करा था, इस टाइम पे इसने करा, तो बच्चे को समझ में आता कि भाई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है। तो बच्चे क्या बोलते हैं, हमेशा मेरे को टोकते रहते, हमेशा मेरे को टोकते रहते, तो उसे समझाना पड़ता क्यों बोल रहे, तो उसके लिए वक्त लगता है। हर चीज को शॉर्टकट में बोलेंगे तो इंसान कुछ भी समझ जाता है, तो कुछ बातें डिटेल में ही समझानी पड़ती। तो तुम मेरे से ये उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, खाली मॉडर्न से डेबिट क्रेडिट बताऊंगा, नहीं, मैं शुरुआत ही ट्रेडिशनल से करने, वो समझने के बाद इधर आएंगे, कब इसकी जरूरत पड़ी तो इधर से पढ़ेंगे, उसकी पड़ी तो उधर से करेंगे, समझा दोनों दिया मैंने। बताओ हाउ मेनी अप्रोचेस आर देयर? एक है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच जो काय पे चलती है, रूल्स, और दूसरी है मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच जो काय पे चलती है, आइटम्स के ऊपर। बोलिए क्या ये बात आपको क्लियर हुई? कोई डाउट इसके अंदर? अब आप बोलेंगे सर ये दोनों का तो बता दिए, इसका बताया नहीं ना आपने। तो देखो ये कैपिटल, कैपिटल बिजनेस में कौन लगाता है? हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस। क्या बिजनेसमैन? जल्दी बताओ। बिजनेस, बिजनेसमैन नहीं, तो हम बिजनेस है, तो मालिक ने बिजनेस में पैसे दिया, विद द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट दिया तो क्रेडिट, तो फिर कैपिटल भी क्रेडिट होता। समझ में आई बात आपको अच्छे से? कैपिटल भी क्या होता? क्रेडिट होता। बस इतना आपको याद रखना है, मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच से क्या डेबिट होते हैं और क्या क्रेडिट होते हैं वो हमने आपको बता दिया। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई? देख लो एक बार और आज काम थोड़ा ज्यादा है आप पे। पूरा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच भी याद करना है समझ के, और मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच भी, क्योंकि इसी पे अकाउंटिंग होने वाली। अब ध्यान दो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ध्यान से नहीं सुने तो हो सकता आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए ध्यान दो। आप बोलेंगे जान दो ना, कंफ्यूज हो रहा तो क्यों बता रहे? जरूरी है बता, हर चीज बता के तैयार करवा के लेके चल रहा हूं तुमको सिलेबस, ठीक है? तो ध्यान से सुन। अगर मुझे हिसाब में असेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस को दिखाना है तो कैसा दिखाते? डेबिट्स। लाइबिलिटी इनकम और गेन्स को दिखाना है तो कैसा दिखाते? क्या हिसाब में सब रिकॉर्ड ही चूंगा क्या? दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ, सिर्फ रिकॉर्ड ही चूंगा मतलब हिसाब में सब जमा होते जाएगा क्या? नहीं, हिसाब में से कभी कभी हटाना भी पड़ सकता है। राइट है कह रहा हूं? जैसा कि मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, मेरी असेट बनी, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा कि वो मशीनरी न्यू आई मार्केट में एक और उसका अपग्रेडेड वर्जन, तो अब मेरे को नया होना, तो मैं पुराना वाला क्या करूंगा? बेच दूंगा, और उसकी जगह क्या ले लूंगा? नया वाला। अब जैसे एग्जांपल लो, जिसके पास में आईफोन 14 था, तो उसने क्या करा, मेरे को 15 होना, नया आ गया अपडेटेड, 14 को बेच दिया, 15 ले लिया, तो क्या होगा? 14 हट गया, 15 आ गया, है तो प्रॉपर्टीज। मैं बोलना ये चाह रहा हूं, प्रॉपर्टी, एक्सपेंसेस, लॉसेस सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करते, रिकॉर्ड से कभी कभी हटाना भी पड़ सकता है, हिसाब में कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? लाइबिलिटी, इनकम और गेन्स खाली रिकॉर्ड नहीं होते, रिकॉर्ड से हटाना ही पड़ सकता है। एग्जांपल लाइबिलिटी का बता रहा हूं मैं, मेरे ऊपर बैंक का लोन हो गया, अब मेरे पास पैसा आ गया, मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा, तो मैंने वो पैसे लेके बैंक का लोन फेड दिया, तो अब मेरे ऊपर कर्ज रहा क्या? हटा दो। समझ में आया? कर्ज है तो बना दो, और अगर फेड दिए तो हटा दो। राइट है ना? तो अब हिसाब से हटाना है तो क्या करूं? इत्तेफाक से मान लो ये कमाई और फायदा मैंने रिकॉर्ड कर दिया गलती से, अब मेरे को हटाना है तो मैं क्या करूं? तो इन शॉर्ट, आमतौर पे रिकॉर्ड में दर्जिच होता, ज्यादातर दर्जिच होता, मेरी असेट बनी, मेरे खर्चे हुए, मेरे नुकसान हुए, मेरी कमाई हुई, मेरा फायदा हुआ, या मेरे ऊपर कर्जे हुए, यही होता आमतौर पे। कभी कभी रिकॉर्ड से हटाना भी पड़ सकता है, समझे बात को? तो हमारी मॉडर्न अकाउंटिंग कहती है कि रिकॉर्ड से हटाना है तो उल्टा कर। समझे बात को क्या बोला मैंने? रिकॉर्ड से
हटाना है तो क्या करो, उल्टा करो। मतलब रिकॉर्ड आप जैसा करते उसका ऑपोजिट कर दो तो हट जाएगा। जैसा एग्जाम्पल, असेट एक्सपेंसेस लॉसेस, रिकॉर्ड करे थे तो डेबिट करे थे, हटाना है तो क्रेडिट कर दो। समझ आई बात आपको? लाइबिलिटी इनकम गेन्स, रिकॉर्ड करे थे तो क्रेडिट करे थे, अब हटाना है तो डेबिट। तो ये याद मत रखो तुम, मैं सिर्फ नॉलेज क्या दे रहा, रिकॉर्ड ऐसी होती है, असेट एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, लाइबिलिटी इनकम गेन्स क्रेडिट, ये रिकॉर्ड होते। कभी हटाना पड़ा बाय चांस हिसाब में से अकाउंटिंग करते समय, तो ये नॉलेज याद रखो, हटाने के लिए उल्टा करना पड़ता। तो आप कैसा करेंगे, आप बोलेंगे क्या हटाना है, तो आपको पता चला असेट, तो असेट बनती कैसी, तो आपने बोलना डेबिट, हटाना है तो उल्टा कर दो, चलो क्रेडिट करने का, ऐसा करेंगे आप। बोलिए बात आपको समझ में आई है? तो बस इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं ना, हिसाब में बताओ या तो हिसाब से हटाओ। हिसाब से बताने का तरीका बता दिया मैंने आपको, हटाने का उल्टा है, वो याद मत करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या डेबिट और क्या क्रेडिट। बोलो ये भी समझ में आया? थोड़ा टाइम और इसको दिमाग में फिट कर लो जो मैंने अभी बोला, फिर आगे बढ़ी। हो गया? अब मैं सवाल पूछूं फिर आपसे? चलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है। आज के लेक्चर में मैंने जितना ही बताया सम अप करके दे रहा हूं, तो ऐसा ना हो जाए तुम बोलेंगे वो लेक्चर में सब समझ में आया, अब याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा था, ये नहीं हो। आज हमने आपको कितने अप्रोचेस बताए? दो। पहला ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच जो काय पे चलता है, रूल्स। बताइए कितने टाइप के अकाउंटिंग करते समय पर हो सकते हैं? तीन। पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉन। अगर हमें ये टाइप के अकाउंट्स बनाना है तो कब जाके डेबिट में लिखेंगे, कब जाके क्रेडिट में लिखेंगे, इसके लिए क्या बनाए गए रूल्स, उसे बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अब बताओ पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिव। समझ में आया? अब इसको हिंदी में बोले तो, लिया तो डेबिट, दिया तो क्रेडिट। कौन? कोई इंसान। कोई इंसान अगर हमसे ले रहा है तो डेबिट, हमको दे रहा है तो क्रेडिट। ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल, समझा अच्छे से? अब रियल टाइप का रूल बताओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हिंदी में बोल के बताओ। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, चीजें। ठीक है? अब नॉमिनल टाइप का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हिंदी में बोल के बताओ। नहीं, एक्सपेंसेस लॉसेस इंग्लिश में बोल दो, ऐसी करो, चल बोलो। एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते रूल के मुताबिक, और इनकम और गेन्स क्रेडिट होते रूल के मुताबिक। ये कौन सा अप्रोच हो गया? ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच। समझ आई बात? एक और एक अप्रोच है अकाउंटिंग करने का, वो है मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच। मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच काय पे होता है? आइटम्स। तो बताइए कितने आइटम्स है बुकिश में, बताओ। 5। लेकिन हमने आपको बोले कि उनको 5 नहीं, जो मिक्स करके जोड़ियां बनाई हुई है उनको अलग अलग कर दो, तो टोटल कितने हो गए? 7। और याद कितने रखने? 6। कैपिटल को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो वक्त आएगा तब का तब देख लेंगे। बात समझी? अब वो 6 कौन से ग्रुप बताओ? पहला ग्रुप असेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, समझा? दूसरा ग्रुप लायबिलिटीज इनकम्स और गेन्स। अब मुझे बताओ असेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करना है तो क्या लिखेंगे? डेबिट, मतलब उनके अकाउंट बना के डेबिट में लिख देंगे। समझ में आया? और लायबिलिटी इनकम और गेन्स को रिकॉर्ड करना है हिसाब में तो क्रेडिट कर। समझ में आई बात आपको अच्छे से? अब मान लो कि इन्हें हिसाब से हटाना है तो क्या करते? अपोजिट, उल्टा कर। ये कौन सा अप्रोच हुआ? मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच। क्या हमने आपको दोनों अप्रोचेस पहुंचा दिए आप तक? क्या पढ़ाना था हमको? बेसिक कंसेप्ट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, हम आपको पूरा बता चुके। उसके बाद में क्या पढ़ाना था? हाउ अकाउंटिंग इज डन। तो अकाउंटिंग काय में होती है? तो हमने बोला अकाउंट में, तो इंट्रोडक्शन दिया अकाउंट का। फिर कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? तो हमने बताया 3 टाइप।
उसे बनाने के रूल्स क्या है, तो हमने आपको रूल्स बता दिए, और फिर अप्रोचेस में बताया कि जो सीखा वो ट्रेडिशनल था और मॉडर्न आइटम्स पे चलता है, ये है मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच, राइट है। और ये अप्रोचेस बताते ही आपका पूरा बेसिक्स एंड हो चुका।